अभी हाल ही में विश्व हिंदू परिषद ने 300 से अधिक ऐसी घटनाओं की एक सूची मीडिया के माध्यम से जारी की है जिनमें हिंदू समाज के ऊपर विभिन्न प्रकार के हमलों का जिक्र किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए उन सूचियों में हमने ये कहा है कि आखिरकार किस तरह से नृशंस रूप से हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार, लव जिहाद और थूक जिहाद और पेशाब जिहाद जैसी घटनाएं भी चरम पर हैं। और इन सब के पीछे भारत में बढ़ती एक कट्टरता, इस्लामिक जिहादी कट्टरता इसके लिए जिम्मेदार लगती है। कभी हैदराबाद का भाईजान तो कभी बरेली का, कभी देवबंदी तो कभी तबलीगी, लगातार जिस तरह से भड़काऊ बयानबाजी करते हैं और इस्लामिक यूथ को बरगला करके उनको बेहतर हूरों का सपना दिखा करके शराब की नदियों में डुबोने की जो सब्जबाग दिखा करके जिस तरह से उनको हिंसा और आतंकवाद की राह पर धकेल रहे हैं, उन सब चीज़ों का परिणाम है कि हमारे मंदिरों पर भी अनगिनत हमले हुए हैं। ये जो रिपोर्ट है 41 पेज की, इस रिपोर्ट में 300 से अधिक घटनाओं में सिर्फ उन्हीं घटनाओं को कवर किया है जो 2023 जनवरी से लेकर के और छठ पूजा 2024 तक की हैं। और ये घटनाएं मात्र 10% ही हैं ये टोटल घटनाओं की, क्योंकि ये इसमें अनेक ऐसी घटनाएं जो बड़ी बीभत्स हैं। नृशंस तरीके से हिंदुओं की हत्याएं की गई, मंदिरों को बड़ा बेहुदा तरीके से तोड़ा गया, उन पर हमला किया गया, हमारी आस्था विश्वास के साथ आघात किए गए, हमारे त्योहारों और जो तीर्थ यात्राएं हैं उनको भी नहीं बख्शा गया। और साथ ही साथ जो इस्लामिक जिहादी तत्व सुनियोजित षड्यंत्र से किस तरह से हिंदुओं पर हमलावर हैं, ये इस बात की वानगी है, ये आंखें खोल देने वाला है। और इन सब के पीछे न सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथी तंजीमें हैं, बल्कि वो जो सेकुलर ब्रिगेड के नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हों, खड़गे जी हों, अखिलेश हों और जो ममता बनर्जी हों, ये सब मिलकर के जिस तरह से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो है हिंदुओं पर हमला करने के वालों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं और उनको उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, शायद उसी सब का नतीजा है। और ऐसी घटनाओं को और ऐसे भड़काऊ भाईजानों के भाषणों पर चुप्पी साध लेते हैं तो एक तरह से उनको कवर फायर देने जैसा है। हिंदू समाज अब इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक संगठित और शक्तिशाली हिंदू समाज इन सब चीज़ों का प्रतिरोध करने के लिए और लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देने के लिए सक्षम है।